अहमदाबाद में स्थित कांच की मस्जिद के पास रहने वाले सलीम जुम्मा के घर सुबह ईडी की रेड पड़ी है। फिलहाल मेरी पीछे की तरफ की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। पुलिस के सुरक्षा बंदोबस्त के बीच ईडी ने सुबह से ही रेड की हुई है। रेड की वजह है कि सलीम जुम्मा अपने आप को कांच की मस्जिद का ट्रस्टी बताया करते थे और आसपास के इलाकों में जो मकान बने हुए थे वहां से पैसे लेने की शुरुआत उन्होंने की थी। जिनके खिलाफ जो शिकायत जिन्होंने दर्ज करवाई थी, रेहान अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं से बात करेंगे। रफीक जी, क्या पूरा मामला था? क्योंकि सलीम जुम्मा के घर आज सुबह ईडी की रेड पड़ी हुई है और ईडी जांच कर रही है दस्तावेजों की। क्या शिकायत आपकी थी? क्योंकि हम जहां पे खड़े हैं यहाँ पे भी एक स्कूल हुआ करती थी। हालांकि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा इस जगह को डिमोलाइज कर दिया गया है। जो स्कूल है उसको जमीन दोस्त कर दिया गया है। क्या शिकायत थी आपकी और क्या वजह रही कि इस स्कूल को भी जमीन दोस्त करना पड़ा? सबसे पहली तो हमने ये ट्रस्टी था नहीं, मतलब यानी कि बराबर, तो हम लोगों ने इसका विरोध करा। ये हमसे पैसे उगराता था, महीने 3 लाख की आवक कमा रहा था, बराबर है। सब लोगों के साथ जोर जबरदस्ती से भाड़ा लेता था, मतलब, और सब पैसा इसको देते थे। फिर उसके बाद ही हम लोगों के घर तोड़ने आया, मतलब कि तुम्हारा आज़ाद है घर तोड़ दो, अब तुम्हारा भाड़ा डबल हो जाएगा, मतलब यानी कि कोई का 5,000, कोई का 7,000 रुपये भाड़ा हो जाएगा। इस तरीके से होएगा। तो मैं 2024 के चौथे पाँचवें महीने से अर्जियाँ कर रहा था हवेली पुलिस स्टेशन में कि भाई ये इस तरीके हम लोग को तकलीफ, ये ट्रस्टी नहीं है, उसके बावजूद ये 5 लोग मतलब हम लोग से ज़बरदस्ती कर रहे हैं और हमारे घर खाली करवाना चाहते। मेन चीज़ थी इसकी ज़मीन पे, क्योंकि ये बिल्डर है तो इसको ज़मीन खाली करवानी थी हमारी, बराबर है, कि ज़मीन खाली करके यहाँ बड़े टावर बनवा दूँ ने एक बड़ी रकम कमा लूँ, मतलब यानी कि। और उससे पहले ये जो आप जगह देख रहे हैं ये हमारी म्यूनसिपाल्टी की स्कूल थी और यहाँ पर ही मैं पढ़ा हूँ, बराबर है। तो ये स्कूल को भी इसने तुड़वा करके और 10 दुकानें बनवा दी और महीने 10,000 रुपये की इसने आवक कर ली। फिर इसको हमने 6-7 महीने पहले डेमोनेशन करवाई है म्यूनसिपाल्टी से कह के। अभी पीआई साहब ने म्यूनसिपाल्टी के ऑफिसरों पर भी एक्शन लिया है और उनके ऊपर भी केस दाखिल किया है, मतलब। अच्छा, इसमें वक़फ़ से जुड़ी हुई क्या बात सामने आ रही है? क्योंकि बताया जा रहा है कि वक़फ़ से भी जुड़ा कहीं ना कुछ मुद्दा है। वक़फ़ के अंदर हमने अर्जी करी थी, इसने अर्जी करी थी कि हमको यहाँ ट्रस्टी बनना है। जब इनने देखा हम इसके एक्शन में पुलिस में अर्जी करे तो इसने सोचा कि मैं वक़फ़ में ट्रस्टी बन जाऊँ, तो ये लीगली कर लूँ, मतलब मैं। तो फिर हमने वांदा अर्जी रख दी कि भाई इसको ट्रस्टी नहीं बनाना, ये गुनहगार आदमी है। क्योंकि ये बहुत, हम बचपन से देखते हैं दारू का धंधा करता है, होलसेल का व्यापारी सा है दारू का, बराबर है। तो ये इसका वो अनलीगली काम, तो मस्जिद के अंदर ऐसे लोग चलते नहीं है। तो मैंने वक़फ़ के अंदर इसका मतलब यानी कि वांदा रख दिया इसको ट्रस्टी नहीं बनाने का। और वक़फ़ को बोला कि भाई हम नवे 7 नाम देते ट्रस्टी के, अच्छे नमाजी लोग, उनके नाम डाल दो। तो उसने, उन लोगों ने उसको भी रोक दिया। वो वक़फ़ के मोहसिन लोखंडवाला करके चेयरमैन है, उनको भी मना कर इनके नाम नहीं लेने का, मतलब कहीं ना कहीं ये लोग भी मिले हुए थे, मतलब यानी कि समझ में आई आपको बात। तो फिर आज तक हमारा नाम चढ़ाए नहीं है, मतलब अभी भी हमारा नाम पेंडिंग के अंदर रहेंगे, जबकि जेल में चले गया है और पुलिस ने अपनी कार्रवाई कर दी है। फिर उसके बावजूद हमारे नाम ये लोग दे नहीं रहे कि हाँ भाई तुम मस्जिद को, आज मस्जिद वीरान है, मस्जिद को कोई संभालने वाला नहीं है। मस्जिद का लाइट बिल भरना है, इमाम साहब को पगार देना है, बाकी सबको पगार देना और बहुत सारे काम है। बाकी हम लोग को ये लिखित में दे नहीं रहा है कि हाँ भाई तुम यहाँ के ट्रस्टी हो, बराबर। अच्छा, खुद को ट्रस्टी बनाकर कितने सालों से लोगों के साथ गलत तरीके से पैसे ऐंठे हैं? ये मैक्सिमम 2005 से ये लगभग पैसे उगरा रहा था और 2009 के अंदर ये स्कूल तोड़ी और स्कूल तोड़ने के बाद यहाँ पे इनने दुकानें बना दी और दुकानें बना के महीने 10,000 की आवक की है। और दूसरे हमारे फ्लैट वगैरह है मस्जिद के, मतलब मकान, ये सब मिला के 3-1 लाख रुपए की महीने की आवक है, मतलब। तो ये थे रफीक अंसारी के जिन्होंने सलीम जुम्मा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई 2024 के आखिरी महीनों में। और पुलिस द्वारा जब एक बार एफआईआर दर्ज कर ली गई उसके बाद जो कार्यवाही की गई उसमें जिस जगह पे आप देख रहे हैं पूरा जमीन दोस्त जिन दुकानों को कर दिया गया, यहाँ पहले म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की स्कूल हुआ करती थी, उस स्कूल को गिराकर सलीम जुम्मा ने यहाँ पे दुकानें बनाई थी और उसका भी रेंट वसूलता था। कांच की मस्जिद की बात करें तो वहाँ का खुद को ट्रस्टी बताता था और आसपास की जो ज़मीनें हैं, जो वहाँ पे जो आसपास में जो मकान हैं, यहाँ से भी वो रेंट लेने की उसने शुरुआत की थी। बाद में वक़फ़ के अंदर भी उसने अर्जी करके खुद को ट्रस्टी बनाने की ट्रस्टी बनाने की कोशिश भी की थी। हालांकि खुद ट्रस्टी नहीं बन पाया, लेकिन इस दौरान जो एफआईआर उसके खिलाफ दर्ज हुई उसके बाद पुलिस ने एक्शन लिया है और जो भी पैसे अब तक उसने लोगों से गलत तरीके से वसूले हैं, आसपास के पूरे जो लोगों से, जो रहने वाले लोग हैं उनसे, उसके बाद आज सुबह से ईडी ने रेड की हुई है। देखना यही होगा कि ईडी को इस रेड के बाद क्या दस्तावेज उसके घर से मिल पाते हैं। कैमरा पर्सन जयमीन व्यास के साथ अतुल तिवारी, आज तक, अहमदाबाद।